आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज की वीडियो फिर से है कि 21 दिन का संकल्प कैसे लें। और इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो अगर लंबी भी हो जाती है तो इसको वीडियो को आपको ध्यान से देखना है कि मैं वीडियो में क्या बता रही हूँ। मैं वीडियो में एक एक नियम बताने वाली हूँ और हर तरीका बताने वाली हूँ कि आप संकल्प कैसे ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने कोई संकल्प नहीं लिया है तो आज की वीडियो देखने के बाद आप संकल्प ले लें। और अगर आपने संकल्प लिया है और अगर आपका जो मनोकामना है वो पूरा नहीं हो पाया है तो इस वीडियो को सुनने के बाद ये समझिएगा कि आपने कहाँ क्या गलती किया है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो और जय श्री राम लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं और रोग है, दुख है, दरिद्रता है, शत्रु है, आपके काम नहीं बनते हैं, हर तरफ हार मिलता है, आपको बाधा मिलता है। या आप अपने पति के लिए करना चाहते हैं, आप अपने भाई के लिए करना चाहते हैं, या पति जो है वो पत्नी के लिए करना चाहते हैं, या वैवाहिक सुख नहीं आपके जीवन में है, संतान सुख नहीं है, किसी भी तरह का जो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए वैसा, तो आप एक 21 दिन का संकल्प आप ले सकते हैं। तो पूरी विधि आपको जानना है कि मैं क्या बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको किसी भी मंगलवार को या शनिवार के दिन, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको। उसके बाद आपका जो भी नित्य क्रम होता है वो आपको करना है। उसके बाद नहा धो करके साफ सुथरा कपड़ों को पहनना है। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा, ऐसा नहीं कि वो कभी पहने हुए होंगे गंदा होगा और जैसे जूठा कपड़ा हो गया तो उसको पहन लिया नहीं। और कोशिश करना है कि आपको लाल कपड़ा ही पहनना है। ठीक है, फिर एक साफ सुथरा कपड़ा, जैसे लाल कपड़ा है उस, अगर लाल कपड़ा नहीं है आसन में तो आपका जो कुश का आसन होता है पूजा में, आप उसमें भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जल के पात्र को रखना है सामने, एक जल के भरे पात्र को जो कलश में बताती हूँ उसको रखना है आपको सामने। फूल, ठीक है, फूल और चावल भी ले सकते हैं अगर आपके पास, जैसे कि बहुत लोगों के घर में फूल व्यवस्था नहीं हो पाता है तो फूल तो चावल ले सकते हैं और फूल ले सकते हैं। और अगर फूल नहीं है तो केवल चावल भी लेके काम कर सकते हैं आप। और अगर व्यवस्था हो जाता है तो लाल फूल का आप उपयोग कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका जो घर का मंदिर है, जो भी घर का जहाँ भी स्पेस है, जैसे कि आपका अलमीरा होगा या जहाँ भी आप पूजा करते हैं, वो बिल्कुल साफ सफाई, उसका बिल्कुल साफ सफाई अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, अब जो हनुमान जी हैं उनका मूर्ति आपके पास होना चाहिए, कोई फोटो होना आपके पास होना चाहिए, तो उनको अपने सामने रख लीजिए। अब क्या करना है आपको, जो सिंदूर है, ठीक है, सिंदूर को चमेली के तेल में मतलब मिलाना है। कैसे मिलाते हैं कि आप चंदन लगाते हैं तो हल्का पानी मिलाते हैं, उसी तरह से चमेली तेल को मिलाना है सिंदूर में और हनुमान जी के फोटो पर लगाना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि बहुत लोग होता है कि लगाना नहीं उचित समझते हैं तो आप मन ही मन सोच सकते हैं कि आप उनको टीका लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उनके सामने धूप धूप अगरबत्ती सब रख दीजिए आप। ठीक है, वो कर दिया। अब क्या करना है आपको, वो जो कलश है आपको वहीं पर रहेगा। ठीक है, ढक्कन से ढका हुआ। अब आपको क्या करना है कि गणेश जी का आराधना करना है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि गणेश जी सबसे प्रमुख देवता है। किसी भी काम को करने से पहले गणेश जी का आवाहन किया ही जाना जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने गुरु का आप ध्यान करेंगे। अगर आपके जो भी गुरु होंगे, जैसे कि जिनसे आप दीक्षा लिए होंगे, गुरु का ध्यान करेंगे। गुरु नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गणेश जी का ध्यान करेंगे। उसके बाद आपको राम नाम का जाप करना है। ठीक है, जय श्री राम, सीताराम जय श्री राम, इस तरह से आपको करते जाना है। आप 11 बार कर सकते हैं, 21 बार, जितना बार आप चाहे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फूल है तो फूल अच्छा था तो अच्छा था, हनुमान जी का ध्यान करना है आपको। ठीक है, तो मैं जो मंत्र आपको ध्यान करना है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, जैसे अतुलित बलधामम हिम शैलाबदेहम धनुजवन कृषाणु ज्ञान नाम्बिगमन्यम, इस तरह से करके आपको बोलना है। मतलब आपको मिस्टेक नहीं होना, और अगर नहीं बोल पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ओम हनुमते नमः भी कर सकते हैं 11 बार मन में अपना। उसके बाद आपको क्या करना है, मंत्र उच्चारण के बाद आपको आपका जो हाथ का जो चावल आप लिए थे या फूल लिए थे उसको हनुमान जी के सामने आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको हनुमान जी को प्रणाम कर लेना है। अब आपको क्या करना है, संकल्प आपको लेना है। ठीक है, अब संकल्प में क्या करना है कि आपका जो दाहिना हाथ है उससे जल के पात्र को आपको में फूल और चावल ये सब आंख बंद करके प्रभु का स्मरण करके आपको संकल्प करना है। तो जो सामने पात्र आपका भरा हुआ है उसको वहाँ रखना है। अब क्या करना है, संकल्प जिस दिन आप ले रहे हैं उस दिन का नाम लेना है, वो साल का नाम लेना है, उस डेट का नाम लेना है, उस दिन का नाम लेना है, उस जगह का नाम लेना है और अपना नाम लेकर आपको अपना इच्छा बताना है। ठीक है, समझ गए आप। मैं फिर से दोहराती हूँ, जिस दिन आप संकल्प, जैसा मंगलवार है तो आप मंगलवार का नाम लेंगे, साल का नाम लेंगे, डेट लेंगे, जिस आज का डेट है तो डेट आप लेंगे, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं मतलब जिस जगह पे आप हैं आप उस जगह का नाम बताएंगे। उसके बाद आप अपना नाम बताएंगे और आपकी जो इच्छा है वो आप बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि जो आपका हाथ में जो जल है वो उस जमीन को आपको वो जमीन में आपको छोड़ देना है। फिर ठीक है,
अब क्या करना है आपको, अपना गोत्र का भी आपको नाम शामिल करना है, क्योंकि गोत्र बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, गोत्र को आपको शामिल करना है, देश का नाम शामिल करना है, नक्षत्र को भी शामिल करना है। तो इस तरह से करके आपको पूजा करना है, आपको संकल्प लेना है। ये समझ गए आप। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कितना हनुमान चालीसा करना है। जैसे आप 21 दिन का ही संकल्प ले रहे हैं, तो कितना कितना बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 7 करेंगे, 11 करेंगे, 21 करेंगे, 51 करेंगे, 101 करेंगे, 108 करेंगे, जो आपको हर दिन मतलब हर दिन 21 दिन तक आपको करना होगा। तो आप अपना जो क्षमता है उसके अनुसार से आप अपना संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, जनरली लोग 7 दिन का लेते, 7 बार कर लेते हैं, क्योंकि 7 बार ऐसा होता है कि लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एक दिन नहीं करना है कि आप एक दिन 108 बार कर लीजिएगा तो दूसरे दिन नहीं कर पाइएगा, आपको अपना क्षमता के अनुसार काम करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल अंदर श्रद्धा पूर्वक रहना है, बिल्कुल साफ मन से आपको रखना है अपने आप को। अब आप संकल्प ले लेंगे, तो जैसे कि आप 21 हनुमान चालीसा का 21 दिन का आप 11 बार या 7 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो उस दिन करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप आज संकल्प लेंगे तो कल से करेंगे, नहीं, उसी दिन से आपको तुरंत करना है। ठीक है, उसके बाद आपको आरती उतार देना है, केवल हनुमान चालीसा करना है 7 बार 11 बार, जितना बार आपने संकल्प लिया है उसके बाद आपको उनको आरती उतार देना है, हनुमान जी की आरती कर देना है। ये हो गया। अब आते हैं भोग में आपको क्या चढ़ाना है। तो देखिए, भोग आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप कभी भी खाली बैठ के पूजा मत कीजिए। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है तो अगर आपके रसोई में अगर चीनी भी रखा हुआ है, गुड़ भी रखा हुआ है, तो आप उसको भी रख सकते हैं। वो भी नहीं है तो आपके घर में चावल, कच्चा चावल है, आप उसको भी रख सकते हैं। लेकिन खाली बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हनुमान जी की अगर भोग की बात करें तो आप जैसे गुड़ चना चढ़ा सकते हैं, बेसन के लड्डू को चढ़ा सकते हैं, बूंदी के लड्डू को चढ़ा सकते हैं, चूरमे के लड्डू को चढ़ा सकते हैं, आप चना को भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब आपका क्या क्या नियम है जो आपको करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है हनुमान जी का, उसमें आपको नियम मानना पड़ेगा। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचिए कि आपने ऐसा क्या गलती किया था जिसकी वजह से आपका संकल्प नहीं पूरा हुआ, या मनोकामना नहीं पूरा हुआ, या आप कुछ गलती कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये तो आपको सबको बताएंगे। तो उसके बाद एक मांस वगैरह से आपको दूर रहना है, प्याज लहसुन का भी परहेज करना है आपको। ठीक है, मन में शुद्ध विचार आपको लाना है कि मतलब अच्छा अच्छा सोचना है, ऐसा नहीं कि अच्छा मैं उसके लिए ये संकल्प ले रही हूँ, उसको ये नुकसान कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। ठीक है, घर का साफ सफाई पर आपको ध्यान देना है, मंदिर का साफ सफाई पर ध्यान देना है। और जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि दिन भर के दौरान अगर आप जैसे कि टॉयलेट का यूज करते हैं, जैसे टॉयलेट जाते हैं, तो आपको फिर कपड़े को चेंज कर मतलब नहा लेना है शाम तक। ठीक है, मतलब फ्रेश हो जाइएगा, फिर शाम का संध्या कीजिएगा। ठीक है, और एक ये भी आता है क्वेश्चन कि क्या शाम में भी आरती करना है, पूजा करना है। तो देखिए, शाम में आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनके सामने बस एक दीपक जलाना है। ठीक है, आप क्या करना है, अगर किसी जैसे कि है ना कि जैसे कि घर में जैसे कि किसी का मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या नए बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उस घर में आपको उस पूजा को रोक देना है। या मासिक धर्म हो जाता है तो आपको उस पूजा को मतलब उस जो संकल्प है उसको रोक देना है। और जितना दिन आपका संकल्प आपने पूजा किया है उसको आप कहीं नोट कर लीजिए, और जितना दिन का बचा हुआ है फिर आप फ्रेश होने के बाद फिर उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं 8 दिन के बाद, जैसे पीरियड होने के बाद। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और जैसे कि आप संकल्प लेते हैं तो हमेशा आपको बजरंगबली का ध्यान करते रहना है, हमेशा हमेशा आपको ध्यान करते रहना है कि ये बस मेरे बाबा है, मेरे भैया है, मेरे पिता है, मेरे गुरु हैं, मतलब अपने आप को उनको समर्पित कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से करके कोशिश कीजिएगा कि संकल्प के दौरान अगर आपसे हो सके तो थोड़ा मंदिर भी जाया कीजिएगा, उनका दर्शन किया कीजिएगा, और प्रार्थना किया कीजिएगा अपने लिए कि आपने जो संकल्प लिया है, जो व्रत लिया है वो पूरा करें, वो मनोकामना आपका पूरा हो, आपको निराशा का सामना ना करना पड़े। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है, और अगर आप संकल्प लेना चाह रहे हैं तो आप संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि देखिए जैसे क्या होता है कि अगर जिसके घर में बहुत ज़्यादा परिवार है और अगर आप नहीं कर सकते हैं लहसुन प्याज को अवॉइड, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा आप मतलब चलता है, लेकिन जहाँ पे आप कर सकते हैं वहाँ पे मत कीजिए, वहाँ पे कीजिए। ठीक है, लहसुन प्याज को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि देखिए लहसुन प्याज को बहुत चीज़ में मतलब वर्जित माना जाता है। ठीक है, और उनके सामने तो आपको एक गिलास का जल रखना ही है जो आपको पीना है। अब यहाँ पे आता है बात की जैसे कि कोई दूर है जिसके लिए आप संकल्प लिए हैं, कोई दूर है तो उसको कैसे पिलाया जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए जैसे आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो उस जल को आपके घर में कोई पौधा तो जरूर होगा, उसको उस पौधे में डाल दीजिए, या फिर उसका स्मरण करके आप उस जल को पी जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। और एक चीज़ और, जो भी वो जल पिएगा उसको गलती से भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज उसको भी नहीं खिलाना है। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, और ये कोशिश कीजिएगा कि उस दौरान अपने आपका जो भी विश है वो किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा कि आपका ये विश था तो आपने संकल्प लिया है, नहीं, बिल्कुल नहीं बताना है किसी को। ठीक है, अब आपको क्या क्या अनुभव हो सकते हैं। देखिए, अगर आप
आप अगर नज़दीक जाने लगेंगे दादा के शरण में, मतलब बजरंगबली के शरण में, आपको लगेगा कि आप उनसे मतलब जुड़ रहे हैं, तो देखिएगा आप सपने में उनका दर्शन होगा। उनका जो भी प्रतिरूप है, उनका जो वानर सेना है, आपको वो दर्शन देंगे। ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत लोगों का बात बोला हुआ है, वही मैं बोल रही हूँ, और मैं उसको खुद महसूस भी की हूँ। ठीक है, तो आपको खुद ब खुद आपको महसूस होगा कि आप उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे आपका मतलब आपका नज़दीकी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप उनसे भाई, पिता, गुरु, दादा का रिश्ता मतलब एक कायम बना कीजिए और उनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक करना है आपको, और कमेंट में जय श्री राम लिखना है, और वीडियो को शेयर कर देना है। अगर जैसे कोई आपके फैमिली मेम्बर में किसी को ज़रूरत होगा, किसी भी समस्या से पीड़ित होंगे, तो उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि इस चीज़ का वो भी लाभ उठा सके। और आप देखते हुए होंगे बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है इससे, और इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बनाती हूँ वीडियो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये एक अचूक दवा है। ठीक है, दवा और दुआ दोनों बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको ये करना चाहिए। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।